हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इस किचन का इतना पार्ट मॉडल किया था। अब हम इसमें ओवर द काउंटर जो यूनिट्स हमने बनानी है उनको मॉडल करेंगे। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और इसका साइज अप्रोक्स हम 600 इंटू 1600 ये साइज ले लेते हैं और इसको 300 हम थिकनेस देंगे। 1 फीट की ये यूनिट होगी और इसमें फर्स्ट पोर्शन जो है उसको हम 600 चौड़ा रखेंगे। इसके बाद हम बाकी को सेंटर में एक लाइन लेकर 2 इक्वल पार्टीशन बना देंगे और इसको हम बीच से कट कर देंगे। ये हमारी यूनिट्स बनेंगी जो कि फर्स्ट ये दोनों और बाकी सभी भी पुश पुल, इसमें ऊपर की तरफ हम इनको ओपन करेंगे। तो इसको मैं मेक ग्रुप कर देता हूँ और मेक कंपोनेंट क्रिएट। अब इसी का हम मिरर करेंगे क्योंकि हमें ये चीजें दूसरी तरफ भी चाहिए। इसका हम मिरर करेंगे और इसमें थोड़ा स्पेस यहाँ बच रहा है तो हम इसको फिलर यूज कर लेते हैं। यहाँ पर इस एक्स्ट्रा पार्ट के लिए ये जितना भी एरिया हमें शो हो रहा है या हम फिलर यूज करेंगे और इसको ग्रुप बना देंगे। दोस्तों, दूसरी साइड भी हमें ऐसा ही रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा तो इसको हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं और इसको भी 300 थिकनेस, मेक ग्रुप। अब इसमें हमारा जो सिंक है इसके अकॉर्डिंग एक बार हम डायमेंशन चेक करेंगे। अप्रोक्स 1200, 4 फीट का स्पेस हमने लिया था तो हम इसको 1200 mm, इसको सेंटर से एक पार्टीशन और इसमें भी डिवाइड कर देंगे। जो एरिया बाकी बचेगा कॉर्नर हमें यूज़ करना है तो इसको हम कम से कम 1 फीट 300 mm यूज़ करेंगे और बाकी एरिया को हम डिवाइड कर देंगे। अब इन पर भी हम यूनिट्स बना लेते हैं। सबसे पहले इनको हम 20 mm थिकनेस देकर और पुश पुल करेंगे 275, माइनस करेंगे इसको 275। ये यूनिट्स रहेंगी हमारी। इन पर हम प्लेन शटर रखेंगे तो इसके लिए हमें एज इट इज सिर्फ इस पर शटर बनाना है। इसको हम 15 mm थिकनेस दे देते हैं। मेक ग्रुप, मेक कंपोनेंट, क्रिएट और इसी को हम मिरर कर लेंगे। नो, और इन्हीं दोनों को अगेन कॉपी करके नीचे भी प्लेस कर देंगे। इसका ऑफसेट 4 mm, पुश पुल 15 mm। ये अगेन हमारा कॉर्नर यूनिट रहेगा। इसके लिए हम अटैच्ड एक शटर यहाँ 15 mm और इसको ग्रुप बनाएंगे और एक यूनिट यहाँ बनाएंगे, इसको भी 15 mm। मेक ग्रुप, दोनों का ऑफसेट लेंगे 4 और पुश पुल 15 mm। इनको हम ग्रुप कर देंगे और बाकी यूनिट्स को भी ग्रुप कर देंगे। अब इसमें भी सेम ये यूनिट्स हम क्लोज रखेंगे और इसमें हम बीच में शटर में ग्लास यूज़ करेंगे। तो इसके लिए भी हमें 20 mm, अगेन 20 mm, पुश पुल 275, 275 ये यूनिट्स रहेंगी और इनको भी हम क्लोज्ड रखेंगे।
तो अभी हम एक शटर बना सकते हैं और उसी की मल्टी कॉपी कर सकते हैं। पुश पुल 15, मेक ग्रुप, मेक कंपोनेंट, क्रिएट, और इसी को हम कॉपी कर लेंगे और ये दो यूनिट सेम दूसरी तरफ भी कॉपी हो जाएंगी क्योंकि साइज हमने सेम लिया था। अगेन एक और कॉपी इसी की। अब इसमें सिंगल एक यूनिट को हम अगर 4 mm ऑफसेट देकर और पुश पुल करेंगे 15, तो सभी यूनिट्स में ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि हमने इनको कंपोनेंट यूज़ किया था। अब हम इन यूनिट्स को बनाएंगे जो हमने बीच में शटर बनाना है, बीच में हमने ग्लास यूज़ करना है। इसका जब हम शटर बनाएंगे 15, इसका ऑफसेट कम से कम हम 50 ले लेंगे और बीच का एरिया पुश पुल करके 0 कर देंगे। मेक ग्रुप, मेक कंपोनेंट, क्रिएट, और इसी की कॉपीज हम यूज़ करेंगे। यही कॉपीज हम सिंक एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। रोटेट करेंगे 90 डिग्री और इनको मूव करेंगे। लास्ट कॉर्नर पर एंड अगेन यहाँ भी कॉपी कर देंगे, या यहाँ हम इसको मिरर कर लेंगे कि जब हम इसके हैंडल्स लगाएंगे तो उसमें हमें दिक्कत ना हो। अब इसके बीच में हमें ग्लास शो करना है, तो उसके लिए फ्रोस्टेड ग्लास के लिए हम एक पैनल बनाएंगे और फिर उसका मटेरियल हम बाद में फ्रोस्टेड कर देंगे। पुश पुल 5 mm, मेक ग्रुप, मेक कंपोनेंट, क्रिएट, कंट्रोल X, और ग्रुप के अंदर कंपोनेंट के अंदर जाकर एडिट, पेस्ट इन प्लेस। तो ये सभी यूनिट्स में अप्लाई हो चुका है। अभी हमें इनके हैंडल्स बनाने हैं, तो इनके हैंडल्स हम सेम जैसा हमने बॉटम यूनिट में बनाया था। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल का साइज हम 10 × 100 ले लेते हैं और इसको पुश पुल करेंगे 15 mm। और इसमें भी हम थोड़ा सा जैसा हमने कर्व यूज़ किया था बॉटम यूनिट्स में, इसमें भी हम कर्व यूज़ करेंगे। कुछ इस टाइप के हम हैंडल्स बनाने वाले हैं। मेक ग्रुप, मेक कंपोनेंट, क्रिएट, ताकि जो जहाँ भी हम इनको यूज़ करेंगे, अगर हम इसमें जो भी एक में मटेरियल अप्लाई करेंगे सभी में ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको सेंटर से प्लेस कर देंगे। इसकी मैं कंट्रोल C एक कॉपी कर लेता हूँ, एक यूनिट के अंदर जाकर एडिट, पेस्ट इन प्लेस। बाहर वाली यूनिट को मैं फ्रीली यूज़ कर सकता हूँ और किसी जगह पर, इसको मैं इनमें प्लेस कर देता हूँ। इसका भी हम सेंटर पॉइंट लेंगे, एक रैंडमली लाइन मार्क करते हैं और इसके सेंटर पर हम इसको प्लेस कर देंगे। ये हमारा मिड पॉइंट रहेगा। लाइन को इरेज, कंट्रोल X, एडिट, पेस्ट इन प्लेस। तो ये यूनिट्स हमारी अप्रोक्स सभी में होगी है, जिनमें नहीं हुई उनको हम और प्लेस कर देंगे। तो एक हैंडल को कंट्रोल C, कंट्रोल V, और इसको अब हम रोटेट करेंगे। $90 डिग्री। अब इस एक हैंडल को मिड पॉइंट से पिक करके इसके मिड पॉइंट पर हम प्लेस करेंगे और इसको मूव कर देंगे ऊपर की तरफ 50 mm। कंट्रोल X, कंपोनेंट के अंदर एडिट, पेस्ट इन प्लेस। चारों यूनिट्स में ये आ गया। जस्ट एक हैंडल हमें यहाँ वर्टिकली यूज़ करना है, तो इसके लिए कोई भी एक हैंडल हम कॉपी कर सकते हैं। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, एडिट, पेस्ट इन प्लेस, और इसको मूव करके रोटेट कर देंगे 90 डिग्री पर।
90 डिग्री। इसको मूव करेंगे मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट से हमारी यूनिट के मिड पॉइंट पर। इसके लिए हम एक बार हिडन कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मिड पॉइंट मिल गया, वापस से अनहाइड करके इसको मूव कर देंगे 50, कंट्रोल X और कंपोनेंट के अंदर एडिट पेस्ट इन प्लेस। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये यूनिट्स बनाई हैं। अभी हम इस किचन के इन सभी यूनिट्स में बेसिकली मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं। फिनिशेस हम बाद में रेंडर से पहले सेट करेंगे। सबसे पहले काउंटर टॉप को हम सेलेक्ट ऑल करेंगे, मटेरियल्स में जाकर अब काउंटर हम इसमें ग्रेनाइट यूज़ करेंगे। मटेरियल्स में जाकर ये ग्रेनाइट है, अप्लाई टू सिलेक्शन। इससे हमारा टॉप जो है वो ग्रेनाइट में अप्लाई हो गया। अगर हमें इसका स्केल सेट करना है तो हम इसका स्केल थोड़ा चेंज कर सकते हैं। इसको हम 600 साइज लेते हैं, जिससे ग्रेनाइट प्रॉपरली शो होगा। हमारा काउंटर टॉप ग्रेनाइट में हमने किया। अब हम इसमें 2 शेड्स यूज़ करेंगे, एक थोड़ा डार्कर शेड में और अपर सभी लाइटर शेड में। तो हम एक नॉर्मल मटेरियल ले लेते हैं और इसका डार्कर कलर जो है वो कुछ इस तरह से लेंगे। ये डार्कर कलर हम बॉटम काउंटर टॉप से नीचे के सभी यूनिट्स में अप्लाई करेंगे। तो इन पर हम ये अप्लाई कर देते हैं। ये सभी शटर्स में और सभी ड्रॉर्स में हमने डार्कर फिनिश यूज़ की है काउंटर से नीचे। सेम इधर भी यही करेंगे। जो हमारे हैंडल्स हैं ये हम एल्यूमिनियम फ्रेम में यूज़ करेंगे। तो हम इसके लिए मेटल्स में जाकर कोई भी एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम ये कलर ले लेते हैं, अप्लाई टू सिलेक्शन, जिससे कि सभी हैंडल्स इस फिनिश में आ गए। हैंडल्स हम ऊपर के भी सेम फिनिश में रखेंगे। दोस्तों कंपोनेंट बनाने से यही फ़ायदा रहेगा कि कंपोनेंट में सभी हैंडल्स एकदम से चेंज हो गए हमारे एक को चेंज करने पर। तो अब हम दूसरा फिनिश ले लेते हैं। इसको थोड़ा हम लाइटर रखने वाले हैं। तो इस फिनिश को अब हम सभी यूनिट्स में अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करेंगे। जो भी कंपोनेंट्स हैं उनमें भी यही अप्लाई करेंगे और फ्रेम में भी अप्लाई यही करेंगे। अभी हम ग्लास की बात करें तो एक नॉर्मल मटेरियल लेकर और फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा सा ये कलर देकर ओपेसिटी इसकी कम कर देता हूँ। ओके, और अब इसको हम एक कंपोनेंट में जहाँ हमें ग्लास दिखाना है वहाँ अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा फिनिश रहेगा। अभी हम फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग में मैं कोई भी एक वुडन फ्लोरिंग फ़िलहाल अप्लाई कर देता हूँ, जो कि हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं एक वुडन फ्लोरिंग लेकर और इसको फ्लोर पर अप्लाई कर देता हूँ। और इसका स्केल जो है वो थोड़ा हमें बढ़ाना पड़ेगा। स्केल को मैं इसको 750 नहीं 1500 कर देता हूँ। तो इस तरह से हम अपना फ्लोरिंग रेडी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं एक सीन सेट कर देता हूँ। कैमरा में जाकर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, आई लेवल हम लेंगे 1200 mm। इस सीन को हम कैमरा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, व्यू, एनिमेशन, ऐड सीन। ये हमारा सीन 4 सेव हो गया है।
दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसकी बाकी मॉडलिंग कंप्लीट करेंगे और जो हमारी क्रॉकरी यूनिट्स और इसकी फॉल सीलिंग और बाकी डिटेलिंग हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।